वो रेंज, इसी रेंज को स्मार्टली प्ले अप करना है आपको। और इस समय तो ऐसा कुछ अनलाइकली लग रहा है कुछ ड्रामेटिक होगा। खैर ठीक है, ये हो गया दायरा बंद बाजार, और इस दायरा बंद बाजार को कैसे अप्रोच करना है एक्सपायरी के दिन, उस पर डिटेल्ड बातचीत। फ्लोर खोल रहा हूं, सारे एक्सपर्ट्स इनवी सेवास का मॉर्निंग पैनल आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। ये सब एक्सपायरी के दिन की हमारी तैयारी कराने में मदद करेंगे। गाबा सर लौट के आ गए भैया। एक मिनट जरा गाबा सर की 2 इमेजेस दिखाइए जरा। हैं क्या डायरेक्टर साहब, लाएंगे आप लोग? लाइए गाबा। गाबा सर कब लौट के आए? कल शाम को? ये कल रात को। कल गुड रात? मॉर्निंग। गाबा जी की ये देखिए स्कीइंग करते हुए गाबा जी। गाबा जी की कमिटमेंट है, देखिए नॉर्मली क्योंकि कल छुट्टी है, ये सोच सकते थे कि चलिए एक दिन और करके 2 दिन की और छुट्टी आराम से एंजॉय कर लीजिए, लेकिन वो बोल के गए थे कि 2 दिन के वेडनेसडे को आ गए सुबह सुबह। देखिए, और मतलब कोई ये नहीं कि बीमार पड़ गया कुछ हो गया, अपना सुबह सुबह वेडनेसडे को इवन दो स्की करके आए हैं। तो गाबा सर क्यों नहीं मारी कर, एक छुट्टी मारते तो एक छुट्टी और मिलती, फिर एक मारते तो 2 और मिलती। गलती हो गई, नेक्स्ट ईयर करूंगा। मेरे को पता है, वैसे पता है कमिटमेंट के साथ साथ इनके पास टिकट आए हुए हैं आज। अच्छा, पठान के शाम को निपटानी है। गाबा सर इसलिए वापस आए क्या? आज शाम को जा रहे हो क्या पठान? हाँ, जा तो रहा हूँ पठान, लेकिन इसके लिए वापस नहीं आया। नहीं, इनफैक्ट 2 दिन एक्स्ट्रा होता तो मुझे बहुत होती। मैं सोच रहा हूँ वापस 2 दिन के लिए फिर जाऊं फरवरी में। इतना लग रहा स्कीइंग है, करते हुए लेकिन विजुअल्स भी तो है, वो दिखाइए ना। कैसा रहा फिर गुलमर्ग कैसा था, स्कीइंग कैसी रही? ये गावा सर देखो। टेम्परेचर -6 डिग्रीज था और स्कीइंग बहुत बहुत बढ़िया रही। तो मैं कहूंगा बस एक दिन भी हो जाता है स्कीइंग तो दिल भर जाता है, लेकिन जाना जरूर चाहिए। लेकिन आते वक्त सोच रहा था कि शायद फरवरी में 2 दिन के लिए और चला जाऊं, मौका मिले तो। गलती हो गई, अगर 2 दिन यहाँ पर और रुक जाता तो फिर नहीं जाता। तो ये कॉस्ट आपके ऊपर। ये पेड़ से टकराते नहीं है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बहुत टफ होता है वैसे। मैंने एक बार ट्राई किया था, और खैर स्कीइंग तो बहुत ही टफ होती है। मैंने तो स्नो बोर्डिंग ट्राई की थी, वो थोड़ी ईजियर होती है कंपेयर टू स्कीइंग। वो ट्राई की थी मैंने, उसमें भी मेरे पसीने छूट गए थे, और इतनी ज़ोर से चोट लगी मुझे। उसके बाद मैंने, वो भी ठंड में मैंने कहा अपने भाई अपने बस का नहीं है अब ये, कुछ और शौक रखो, ये नहीं हो पाएगा। चलिए खैर, गाबा जी फिर बताइए, बिजनेस पर वापस आते हैं। आपकी टॉप कन्विक्शन ट्रेड? मेरा टॉप कन्विक्शन ट्रेड, गुड मॉर्निंग टू यू अनुज, वो है ऑटो सेक्टर से, और वो है आइशर मोटर्स। मारुति ने अच्छा परफॉर्म किया, टाटा मोटर्स अच्छा लग रहा है। मुझे आइशर मोटर्स पर ध्यान है। मुझे स्ट्रक्चरली लगता है कि डाउनसाइड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उसके बाद एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ है, करीब 3150 और 3178, 3200 के आसपास बहुत अच्छा बेस बना है। मुझे लगता है यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए। सिर्फ एक स्टॉप लगाने की जरूरत होगी, 3178 का। ट्रेड कर रहा है 3216 पर, 3178 का स्टॉप लगाकर चले। पॉसिबिलिटी है कि 3300 देखेंगे 1-2 दिनों में। यस, आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स पे गाबा सर का खरीदारी करने का कॉल। कल ऑटो स्टॉक्स हरकत में थे, किसी मारुति के अच्छे नंबर्स पे बढ़िया रबॉफ था। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो आज अपने नंबर्स घोषित करेंगे। प्रिफर्ड पिक ऑटो से ही आइशर मोटर्स इस समय खरीदारी करने का पहला बाय कॉल आ गया है हमारे पास। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज आपका प्रिफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, शैले होटल पे ध्यान देना है, क्योंकि कल रिवर्सल देखने को मिला। शैले होटल अगर आप देखिए तो 410 से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, लेकिन पिछले करीब 15-20 सेशन से स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। कल एक वॉल्यूम्स के साथ एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें 350-352 के ऊपर देखने को मिला। वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। तो आई थिंक ये रिवर्सल है, और आपको एक और मूव देखने को मिल सकता है जिसमें शायद 380 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल एक छोटा ट्रेड लेना होगा तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 349 के स्टॉप लॉस के साथ 372 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो शैले होटल कैश का स्टॉक है। हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि एफएनओ स्टॉक तक रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लेकिन अभी मानस का कॉल इस समय शैले होटल्स पर। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। राजेश जी, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए, वैसे तो चॉइस बहुत लिमिटेड है। एचडीएफसी बैंक, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही नैरो रेंज में मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे कॉल निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, जहाँ पे थोड़ी मूव आने की आशंका है, जहाँ पे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, वैसे काउंटर्स हम चुनने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, यूपीएल पे ध्यान रखें।
यूपीएल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव हो रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस था 200 EMA, 100 EMA, 50 EMA, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस जोन था करीबन 740 730, तो ये 10 पॉइंट में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था जो इसने निकाला और उसके बाद ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया। तो ये जो जोन है तो ये 740 के ऊपर का बाय बनेगा, 735 का स्टॉप लॉस होगा और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि मूव भी छोटे हैं तो टारगेट्स भी छोटे रखेंगे, तो 760 का इसका टारगेट है। तो इट्स अ बाय इन यूपीएल अबाउट 735, 730 स्टॉप लॉस, 760 टारगेट। छोटे टारगेट्स के साथ यूपीएल पसंद आ रहा है, खरीदारी करने का कॉल। बहेती साहब गुड मॉर्निंग। बहेती साहब, प्रेफर्ड ट्रेड सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी, प्रेफर्ड ट्रेड में रहेगा टाटा मोटर्स। ये हम मंडे से डिस्कस कर रहे हैं और जिस हिसाब का ब्रेकआउट कल प्राइस एक्शन में देखने मिला है, स्टॉक अपने 200 डेमा को रीगेन कर लिया और एक ऑटो का पूरा टेलविंड देखने मिल रहा है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जिस हिसाब से यूके में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एंड गैस प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं, ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल्स पे आ गए हैं, एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन जाता है टाटा मोटर्स। उसका बहुत ज्यादा मे भी इम्पैक्ट नहीं पड़े स्टॉक का, लेकिन जस्ट एक सेंटिमेंटल पॉजिटिवनेस देखने मिल जाता है। तो 410 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 440। सिंस इसके नंबर्स है आज, तो ऑप्शंस के थ्रू प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा। 430 का कॉल में पोजीशन बनाई जा सकती है, 12.5 के करीब था इसका कल का क्लोजिंग। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है इसमें और करीब करीब 19 से 20 रुपए के टारगेट्स के लिए। ओके, तो टाटा मोटर्स नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले नंबर्स के लिए आपको लेना है। और अगर आप फ्यूचर्स में नहीं करना चाहते तो ऑप्शंस, और टाटा मोटर्स बहुत लिक्विड है ऑप्शंस मार्केट में, तो फरवरी की 430 की कॉल आपको लेनी है, ये आपके लिए एक ट्रेड। अमित सेठ को भी जोड़ते हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरा रुझान आज एक डिफेंसिव की तरफ है, बिकॉज मार्केट काफी वॉलेटाइल है और अच्छे स्टॉक्स काफी रन अप कर चुके हैं। तो एक अच्छा स्टॉक जो हमें अभी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट में मिल रहा है, दैट इज डाबर। डाबर में हमने एक करेक्शन देखा था, इसने एक अपना स्ट्रॉन्ग बेस 560 का अंडरकट किया था, 200 डेमा भी अंडरकट किया था और उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक ने क्विकली अपना सपोर्ट रीगेन किया। स्टॉक अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम फ्यूचर्स में देखें तो इसमें जो भी शॉर्ट्स है दे आर आल्सो आउट ऑफ द सिस्टम, तो मुझे लगता है स्टॉक में स्टेबिलिटी अपने सपोर्ट एरिया पे और स्लोली हम इसमें एक अपटिक देखेंगे। 566 का इसका प्राइस है। आज अगर कोई पुलबैक में कोई गिरावट आए हल्की फुल्की तो उसमें बाई की पोजीशन बनानी चाहिए। कैश में प्राइस 567 का है, स्टॉप लॉस रखूंगा 560 का। पहला टारगेट रहेगा 577 का और दूसरा 582 का। बहुत बढ़िया। आज के एक्सपायरी के दिन के सारे प्रेफर्ड ट्रेड जब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। गावा सर ने चुना है ऑटो कंपनी आइशर मोटर्स, खरीदारी करने का कॉल वहां पर। मानस की तरफ से इस कैश का पिक है शैले होटल्स, रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहे हैं, 349 का स्टॉप है। यूपीएल सतपुते साहब का प्रेफर्ड पिक, 735 का स्टॉप, 760 के लक्ष्य के लिए। आज रिजल्ट से पहले टाटा मोटर्स, कल अच्छे मूव्स, कल निफ्टी का टॉप गेनर था। आज भी टाटा मोटर्स पे दाव लगाएं। बाजार बंद होने के बाद आमतौर पर रिजल्ट्स आते हैं, तो रिजल्ट पे रिएक्शन हम लोग फ्राइडे मॉर्निंग दे रहे होंगे। 410 का स्टॉप, 440 के लक्ष्य। और डाबर पे अमित सेठ साहब का पिक 577 और इवेंचुअली 582, ये टारगेट्स होंगे। चलिए भाई, ये हो गया आज के प्रेफर्ड टॉप कॉल सारे के सारे, और अब स्टॉक्सी न्यूज की शुरुआत कर रहा हूं। स्टॉक्सी न्यूज में भी कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट से शुरुआत करनी चाहिए। पहले कई सारे नंबर्स को इंडिविजुअली डिस्कस करने की जरूरत है। टीवीएस मोटर्स आया था, पिडिलाइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इंडस टावर्स, और ये सब रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होने हैं आज के लिए। टीवीएस मोटर्स से शुरुआत हो रही है हर्षदा। कल मारुति ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया था, टीवीएस कैसा रहा? टीवीएस का भी प्रदर्शन काफी शानदार रहा है आशीष। हर पैरामीटर पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। आप देखिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 22% तक का इजाफा,